बताना चाहूँगा, अपराध इकाई की जो साइबर सेल है वो पिछले कई महीनों से उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है। लोगों ने उसको और उसमें नई तकनीक का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसका जो फ़ायदा है और उसका जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आ रहा है वो सोशल मीडिया से लेकर महत्वपूर्ण कांडों के अनुसंधान में असिस्टेंस के लिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मामले जो बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड हैं, लोगों की प्राइवेसी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या अन्य साइबर अपराध की श्रेणी में जो मामले होते हैं, अनुसंधान, उसके उद्भेदन और उसके लिए एक प्रॉपर कार्य योजना बना के आगे की कार्रवाई करने में सहायता प्रदान करती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें पिछली बार भी हमने वर्णन किया था कि हमारी जो हेल्पलाइन है 1930 वो पूरी तरह कार्यरत हो गई है, जिससे जनता की परेशानी और उनकी शिकायतों का त्वरित निष्पादन होता है। और उसमें कहीं पर भी यदि उनके अकाउंट से मनी हो रहा है, फ्रॉडुलेंट तरीके से विड्रॉ हो रहा है, तो उसकी रोकथाम में काफ़ी कारगर कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई समय रहते की जाती है कि उसमें जमा राशि या जो खतरे में राशि आ रही है उसको होल्ड कर लिया जाए और बाद में केसेस दर्ज करके उनका रेमिटेंसेज उनके अकाउंट्स में कराया जाए। इसके अलावा हमारा जो दूसरा इसमें फोकस है वो है हमारी साइबर ट्रेनिंग का। हम लोगों ने इसमें कई कोर्सेज चलाए हैं, जिसमें न्यायिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इन सब की ट्रेनिंग दी जा रही है। और लगभग हमारे 1000 के आसपास पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। काफ़ी अधिक संख्या में जुडिशल ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग साझा की जा चुकी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भी हम लोगों ने ट्रेन किया और आईटी एक्ट के तहत जो उसमें प्रावधान है उनकी ट्रेनिंग दी गई है, उनको केस स्टडीज़ डिस्कस की गई हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन में लेटेस्ट जजमेंट हैं जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट्स के, उससे भी अवगत कराया गया है। तो इससे हमारा केसेस में जो एक इन्वेस्टिगेशन है, विचारण की जो प्रक्रिया है, उसको काफ़ी बल मिल रहा है। आप सभी को प्रेस नोट्स दे दिए जाएंगे, उसमें डिटेल में सारे आंकड़े भी हमने दे रखे हैं। और उसके अलावा इसमें अवेयरनेस ड्राइव भी हम लोगों ने जनता में चलाई है, लगातार अवेयरनेस के लिए, जन जागरण के लिए, लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कि वो किस प्रकार से साइबर फ्रॉड से बचा जाए, किस प्रकार से वो अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड जो भी गैजेट्स में चीज़ें हैं उसको वो प्रिजर्व करें। ये सारी जानकारी भी उनको समय समय पर दी जाती है। और जो महत्वपूर्ण केसेस का सवाल है का विस्तार तो देखिए ये चल रहा है और हम लोग और प्रयास में हैं, क्योंकि ये अब और स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा साइबर सेंटर हमारा। इसमें साइबर फोरेंसिक्स, उसके अलावा हमारा ट्रेनिंग सेंटर, फिर 1930 और इसके अलावा इसमें वीसी की फैसिलिटीज़ और डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो हम लोग की वार्ता और समीक्षाएं होती हैं वो सब होंगी। तो विस्तार एक चल रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे जितना और हो जाए जल्द से जल्द। जहाँ तक आपने बात की रेमिटेंस में देरी का, तो ये एक जेन्युइन इशू है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस प्रकार से हम लोगों ने होल्ड करा है, जैसे करीब 14-15 करोड़ रुपए हमारे होल्ड पे हैं अभी, मगर उसमें धीमे धीमे उसका रेमिटेंस होता है, क्योंकि उसमें एक न्यायिक प्रक्रिया इन्वॉल्व है। जिससे हमें अनुसंधानकर्ता रैंक में और अफसर मिलेंगे, सब इंस्पेक्टर्स में इंक्वायरिंग अफसर और बढ़ेंगे, तो उससे नेचुरली ये प्रोसेस पिकअप करेगी। इन द मीन टाइम हम लोगों ने बैंकों के साथ भी
लियाजनिंग अपनी की है और उनको कहा है कि ऐसे मामलों में थोड़ा सरलता अपनाई जाए, क्योंकि अनुसंधान में तो समय लगता है और केसेस का, क्योंकि बाहर हर जगह बढ़ता जाता है समय के साथ, तो इसमें नेचुरली जो विक्टिम है वो चाहता है कि उसका पैसा इमीडिएटली उसको वापस मिले। अगर मैं भी विक्टिम होऊंगा तो मेरी भी यही इच्छा रहेगी। तो बहुत से केसेस में तो ये बैंक्स इसको ध्यान देते हैं, कर लेते हैं, मगर बहुत सी जगहों में हमने देखा देरी हो रही तो हम उनके साथ भी लगे हुए हैं। कोर्ट से भी सर कुछ मदद ली जा सकती है इस मामले में? कोर्ट जो है, नहीं, कोर्ट का इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन। साक्ष्य को प्राप्त देखते हुए प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य आप एविडेंस